ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जूनियर मेंटोर। और आज हम लोग मैथ जो हमने मोशन चैप्टर में फ़िज़िक्स के क्लास 9th के लिए जो बेसिकली मॉडिफाइड है उसके लिए जो हमने किया था लास्ट टर्न पे, जो कि सेकंड पार्ट था, उसके जो हमने चीज़ें कवर करी थी, आज हम उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन करके आगे पुश होने वाले हैं। ठीक है, हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे आज। ठीक है, तो लास्ट एक्चुअली हमारा बेसिकली थर्ड पार्ट हो रहने वाला है। ठीक है, आपने थंबनेल वगैरह में देख ही लिया होगा, ये हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है। एंड ये चीज़ें हमने सेकंड पार्ट में कवर करी थी। वी ऑल डिस्कस दीज थिंग्स इन आवर सेकंड पार्ट एंड लाइक it is our third part and I will provide you all the parts till we are not finishing our motion chapter. Okay, see that quantities, we study two quantities, scalar and vector. Scalar need magnitude, vector need magnitude and direction both. 2 meters, speedometer and odometer. Speedometer shows the speed. ठीक है, speedometer, speed माने गति। स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड को इंडिकेट करके हमें बताता है, और ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस यानी दूरी को हमें देखकर बताता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट रोड और स्ट्रेट पाथ अवे काइंड ऑफ थिंग। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। एंड थर्ड थिंग वी सी दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। आपने ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाला वर्ड बहुत सुन लिया मेरे से, तो आप इस वर्ड का मेरे से मतलब जानने की लाइक एक्सपेक्टेशन रखते होंगे, है ना। सो इसका मतलब होता है विथ टाइम। मैंने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब जो भी होने वाला है उसके अपॉन में मैं टाइम पहले से ही कंफर्म करके चल रहा हूँ। वॉट एवर, यहाँ पे वॉट एवर, ठीक है, अपॉन में मैं टाइम लेके ऑलरेडी चल रहा हूँ। ठीक है, सो इस थिंग के लिए हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, और वही बोलेंगे हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये टाइम लैप्स समझ आ रहा है? इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पहले हम ये बेसिक्स पे काम करेंगे, इनकी स्पेशलिटी पे काम करेंगे, फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे एंड एंड टू एंड हम न्यूमेरिकल्स खेलेंगे। हाँ, पढ़ेंगे नहीं, न्यूमेरिकल्स खेलेंगे, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। होप्स यू ऑल दीज थिंग अंडरस्टैंड अबाउट दैट, है ना। तो मैं आपको नई चीज़ों की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, नाउ एज यू आर थिंकिंग दैट बोट इज़ जस्ट फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना। तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए हूँ। तो देखिए, पहले मैंने आपको अभी बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ मैं, ये मोस्टली आपको जो आप छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, और छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े भी देंगे, फॉर योर NSO, फॉर योर IMO, एंड हाँ, you will not believe but in IMO also there is some definition जिसमें the rate of change of का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो the rate of change of distance give speed, that is distance upon time. The rate of change of displacement give us velocity, okay, and displacement is shows by x। समझ आ रही है बात? डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को t से, तो डिस्प्लेसमेंट का भी तो कुछ होना चाहिए x, और v भी बोलते हैं। मैं आपको v इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज अभी हमको वेलोसिटी भी पढ़ना है। अगर मैंने आपको यहाँ पे वेलोसिटी का v दे दिया तो अब वेलोसिटी के लिए x और फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो v से आप v याद रखना। ठीक है, ओके, सो गो फॉर लास्ट वन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव अस एक्सीलरेशन। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ लिया वेलोसिटी क्या है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव अस वेलोसिटी। ये बिल्कुल स्पीड की तरह ही एक यूनिट होती है। ठीक है, सो वेलोसिटी गिव अस एक्सीलरेशन। समझ आ रही है बात? एक्सीलरेशन जब हमें मिल रहा है, एक्सीलरेशन इज शोज बाय ए, रिप्रेजेंट बाय ए। ये एक्चुअली साइकिल है एक,
जो हमें मिलता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते ही जा रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन। मोस्टली आपको 9th to 10th क्लास तक एक्सीलरेशन तक ही मिलेगा। आपको एक्सीलरेशन से ऊपर जाना है तो दैट विल गो ऑन हायर लेवल, और आपको वो 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स में मिलेगा, दैट इज़ जर्क। एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव अस जर्क। जर्क मतलब झटके, जो हमें झटके महसूस होते हैं उसकी भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर यूनिट रहती है, उसी यूनिट के पैरेलल में हमको जर्क मिलता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब भैया एक्सीलरेशन की बात कर ली जाए। पहले मैं जा रहा था 2 से, मेरा मन हुआ मैं दौड़ गया 5 से, दैट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए, द चेंज इन वेलोसिटीज ऑफ 2 टाइप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हमको 2 तरीके की मिल गई हैं। बात समझ आ रही है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब एक्सीलरेशन, इंक्रीमेंट मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है इन इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब कम होना, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना ही है, एवरीवन नोज अबाउट दैट, ठीक है। और इसमें वेलोसिटी कम हो रही है। सो वी कैन ईजीली से दैट कि जब भी हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसको एक्सीलरेशन कह रहे हैं। अब कम हो रही है तो एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता, तो हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं। वो एक स्पेशल केस होता है ब्रेक्स अप्लाइड। मेरी गाड़ी जा रही है 40 km/h की स्पीड से एंड आई एम अप्लाइंग द ब्रेक्स फॉर 10 सेकेंड टेक्स टू माई व्हीकल फॉर रेस्ट। 10 सेकेंड मेरा व्हीकल लेगा रेस्ट पोजीशन में आने के लिए। तो बताइए फ्रिक्शन कितना लगा? एवरीवन विल डिवाइड लाइक दैट। 40 तो मेरी जा रहा था, फोर्स जा रहा था, ठीक है, 40 की मेरी स्पीड थी। आ रही है बात समझ? और 10 सेकेंड लग गए, तो कहीं ना कहीं 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2, ठीक है। अभी सबने सोचा होगा कहीं ना कहीं 4 मीटर पर सेकेंड उसकी डिक्रीमेंट वैल्यू रही होगी। ध्यान से सुनिए एक बार और, मेरी व्हीकल 40 km/h की 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला 10 सेकेंड मेरे व्हीकल को लग गए रुकने के लिए, देयर इज 10 सेकेंड टू बी कम्प्लीटली दैट माई व्हीकल विल कम ऑन रेस्ट, ठीक है। एवरीवन विल डिवाइड लाइक दैट एंड टेल अस कि 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर था आपकी वो था फ्रिक्शन, जो आपकी गाड़ी को रोक रहा था ब्रेक अप्लाई करने पर। तभी तो जब हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 40 देता है। बात समझ आ रही है? 40 देता है। क्यों देता है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमने इसी को डिवाइड करके निकाला है, और जो 40 है वो हमारी स्पीड थी, एवरीवन विल माइंड ऑन इट कि हम उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस जगह पे, ठीक है। तो अब अपनी जगह पे आते हैं, एग्जाम्पल था इसके लिए। द चेंज इन वेलोसिटी, डिक्रीमेंट, रिटार्डेशन, हम नेगेटिव एक्सीलरेशन को, बात समझ आ रही है, कुछ इसी तरीके के एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे अब ये मेरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था, तो मैं इसको एक्सीलरेशन नहीं बोलूँगा, मैं इसको रिटार्डेशन बोलूँगा कि मेरी 40 की स्पीड पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगा है, दैट इज़ माई बॉडी इज ऑन रेस्ट, ठीक है। ये एक्सीलरेशन के लिए था, 2 डिवाइड किया गया है। आप इतना भी लिख सकते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना। ओके, सो यू शुड नोट इट, है ना। आप इन सबको नोट करिए, कुछ और मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लाइक वेरी लीस्ट पीपल लिसन अबाउट दैट और नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट। किसी को कुछ भी इसके बारे में मालूम है तो कमेंट मी डाउन, है ना। सो बेसिकली ये होता क्या है,
सो हम इसको डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन में बता दूं और आपको समझ नहीं आया तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और मेरे को भी लगेगा कि मैं पढ़ा के अच्छा नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे, पहले आप समझिए व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन वी विल गो इन डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हर कोई बता देगा, आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ जैसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली होता क्या है, हिंदी में बोला जाए फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो किसी और पॉइंट से देखने के तरीक़ों में जो अलग आ मतलब जो डिफरेंस आ जाता है उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। किसी को देखने का तरीका या उसकी पोजीशन, जैसे कि हम 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। ए बाहर है, बी और सी ट्रेन के अंदर है, आमने सामने बैठे हैं। बी और सी आपस में बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि यार हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, वी आर नॉट इन मोशन, वी आर नॉट इन मोशन, हम तो मोशन में ही नहीं हैं, हम तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। बट द A1 विच इज़ आउटसाइड ऑफ ट्रेन, जो आप दोनों को एक साथ मूव होते हुए देख रहा है, सपोज इट्स अ ट्रेन, डोंट माइंड माई ड्राइंग इज जस्ट, ठीक है, सपोज इट्स अ ट्रेन, A sitting here, B और C, these 3 are friends, these both are sitting, ठीक है, C का फेस इस साइड है, B का फेस इस साइड है ना, एज वी सी इन ट्रेन्स। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, यही टॉपिक में कि हम तो मोशन में है ही नहीं। ए सेइंग दैट आपकी ट्रेन ऐसे मूव होती जा रही है, कभी आप यहाँ पे थे, कभी आप दोनों की पोजीशन यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, और ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा कि ए से आपकी पोजीशन गायब हो जाएगी। आई बात समझ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है, जब बी सी को देख रहा है तो वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट सी मोशन में नहीं है, ए देख रहा है तो बोल रहा है सी तो है ही भाई, और बी आप जिसकी बात कर रहे हो वो भी है, दिस बोथ आर इन मोशन। बात समझ पा रहे हैं? अब एक दूसरा फैक्टर देखें, अब इनकी तरफ से देखा जाए, बी और सी की तरफ से। ए कहेगा मैं तो इसी जगह पे खड़ा हूँ, समझिए, वॉट एवर, इट्स अ नोटिस बोर्ड, ओके, ये ट्रेन का नोटिस बोर्ड है, सपोज दैट। तो ए सपोज उससे कुछ 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, 15 मीटर कर देते हैं, 5 अच्छा नहीं लग रहा आज मेरे को, 15 मीटर की डिस्टेंस पे पोल से ए खड़ा है। ए सेइंग दैट मैं स्टेशन पे ऐसे खड़ा हूँ, लाइक 15 मीटर, जस्ट सपोज दैट इट्स अ 15 मीटर, तो मैं 15 मीटर की लेंथ में ही रह रहा हूँ, आपकी ट्रेन मूव हो रही है। बी और सी कह रहे हैं नहीं, तुम दोनों ही मूव हो रहे हो क्योंकि इनकी ट्रेन आगे जा रही है। कभी उसने देखा बी और सी ने विंडो से, तो आप लोग यहाँ थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंजेस द गेम। बी और सी अब यहाँ पे आ गए तो बोल रहे हो कि हम तो वहीं हैं, आप लोग हमारे साइड में आते जा रहे हैं, कभी हम आपके लेफ्ट में थे, हम आपके राइट में आ गए, अब कौन बताए कि जो ट्रेन है वो ही मूव हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी और के देखने पर हमें कुछ और फील होता है और हम जब देखते हैं तब कुछ और फील होता है। आपने कभी स्पीड ट्रेन्स में देखा होगा कि ट्रेन्स आर मूविंग एंड इन दैट टाइम प्लेटफॉर्म, हम देखते हैं कि जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वो लोग पीछे जा रहे हैं, बेसिकली हमारी ट्रेन ही मूव हो रही होती है इन दैट पोजीशन। तो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। आ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, आ फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच आ गिवन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतनी ईजीली समझ नहीं आएगी, आई थिंक सो, समझा जाए इसको। अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच अ गिवन बॉडी चेंज, पहले यहीं तक देख लेते हैं, टफ हो रही है थोड़ी सी। अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच अ गिवन बॉडी चेंजेस, कोई फिक्स्ड पॉइंट है उसकी रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी, गिवन बॉडी चेंज बदल रही है, इट्स पोजीशन, मैं फिक्स खड़ा हो गया, आप फिक्स हो, चलो आप, मेरा कैमरा फिक्स है, आई एम मूविंग, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या दिखेगा, यू आर इन रेस्ट, आई एम इन मोशन, चेंज इट्स पोजीशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इसमें बेसिकली ये लाइक बेसिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैंने आपको एडवांस फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्वेश्चंस बेसिकली बहुत आते हैं कि अब लाइक अ बाइसिकल मैन इज़ गोइंग ऑन विद दैट स्पीड, ठीक है, एंड वन मैन इज़ ऑल्सो गोइंग विथ दैट सेम स्पीड। ये दोनों बाइकर्स 15 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में दोनों बाइकर मूव कर रहे हैं, तो बिल्कुल पैरेलल होंगे। एज यू सी पैरेलल लाइंस नेवर मीट टू ईच अदर। तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट कि ये जब मुड़ के अपने टीम को देखेगा और ये जब मुड़ के अपने मतलब फ्रेंड को देखेगा, तो दे विल से दैट वी आर इन रेस्ट। बट यहाँ पे जो रेड सिग्नल पे मैं पहुँच गया था भाई, एक बार आपको पता है मैं पहुँच गया था एक बार ये देखने, मेरे को खुद को ट्रस्ट नहीं हो रहा था। मैंने अपनी खुद की आइज से देखा, ये जो थे ये दोनों मूव करते हुए जा रहे थे, ठीक है, मैं तो बेचारा पैदल पैदल आ रहा था। ये दोनों 15 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव करते हुए जा रहे थे। दे बोथ आर गोइंग ऑन 15 किलोमीटर पर हावर, जस्ट आई वॉज स्टैंडिंग हेयर एंड वॉचिंग लाइक दैट, दे बोथ आर गोइंग, बट अकॉर्डिंग टू देम आई एम गोइंग, दे आर इन रेस्ट। बात समझ आ रही है, दोनों अपने लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होप यू अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो आज हमने इसकी डेफिनेशन भी कर ली है और ये आपको समझ आ गया होगा। आज के किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो बताना, इसको मैं इरेज करता हूँ, कुछ और प्रोवाइड कर दिया जाए। ओके, तो आज हमने बेसिकली ये चार बड़ी चीज़ें पढ़ डाली हैं। एक्सीलरेशन पढ़ डाला है हमने, ठीक है। ये जो आप बात कर रहे होंगे कि वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर द स्पेशलिटी, तो हाँ हम उसके बारे में बात करेंगे। बट आई थिंक दैट एट फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट आर दीज थिंग। आपको इन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट सम नॉलेज होनी चाहिए, दैट यू विल इन्जॉय माई लाइक लेक्चर्स, है ना, जो हम इसके एडवांस लेक्चर्स में जाएंगे। सो यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दैम, ठीक है। तो रिटार्डेशन हमने पढ़ा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, बोथ आर सेट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी और के द्वारा कुछ और दिख रहा है, किसी के अलग पर्सन के द्वारा कुछ और दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई एम स्टैंडिंग हियर, दीज ऑल थिंग्स आर लुकिंग लाइक डिफरेंट। ग्राफ, एक्चुअली ग्राफ मीन्स not that graph. Graph is that one we study na, let me raise it, we study na the rate of change of, so that was the graph, we study so many things. अच्छा, you know these both signs, less than or equal, greater than or equal. There is a sign displacement to distance, that is less than or equal to distance. Why? Actually there is a thing which is, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। अगर आप स्ट्रेट पैथ की बात कर दी जाए, ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट पैथ है और एक ऐसा है, मेरे को यहाँ भी डिस्टेंस लग गई, ये वाली तो है ही है, यहाँ भी डिस्टेंस लग गई, फिर ये जो मैं कर्व होके आया मेरे को यहाँ भी डिस्टेंस लग गई। तो ये जो मैं डिस्टेंस अपनी वेस्ट करा जा रहा हूँ ना, दिस ऑल डिस्टेंस, है ना, तो ये ज़्यादा हमेशा डिस्टेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर्व होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बैंड होगा, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट ये साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर समझो ये डिस्टेंस है, मेरी डिस्टेंस को भी गुस्सा आ गई, वो सीधी चली गई, और डिस्प्लेसमेंट हमारी सीधी है ही बिल्कुल स्ट्रेट, तो भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो पाएंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो जाए? नेवर, बिकॉज अगर वो छोटा हो गया तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर ही नहीं करेंगे, वी विल कंसीडर एज अ डिस्टेंस। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट डैश आवर डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ लिखा होता है, हमको इस साइन में भरना होता है कि लाइक दिस वन, ठीक है, ये दो होगा इक्वल, ये वाला वॉट एवर, देयर इज सो मैनी साइंस, तो हमको उसमें फिल करना होता है व्हाट साइन इज गोइंग फॉर दैट, है ना, पर्टिकुलर थिंग। तो मे बी इट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, एंड वी स्टडी दीज ऑल थिंग्स।
हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, हम मोशन को स्पेशली मोशन को हम आउटपुट थिंग से पूरा कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद जब हम उसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूमेरिकल, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था। तो ठीक है ना? स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, रीड दिस ऑल, बाय बाय।